हेलो, वेलकम फ्रेंड्स। आज हम एक क्वेश्चन पेपर को देखेंगे, थोड़ा डिस्कस करेंगे। तो जब भी आप सबको अभी आप इतने बड़े हो चुके हैं, ये जो क्वेश्चन पेपर है ये एमए लेवल का है, मास्टर्स लेवल का है, पीजी पोस्ट ग्रेजुएशन के लिए है। तो आप इतने बड़े हो चुके हैं, आप भी समझ सकते हैं, समझदार है कि जब भी हम कोई न्यू एग्ज़ाम देने जाते हैं या किसी टाइप का न्यू एग्ज़ाम देते हैं, सबसे पहले हमारे जो रुकावट होती है ना, वो ये होता है कि भाई कोई सैम्पल पेपर मिल जाता कि हाँ किस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं। मतलब ये तो है ही कि अगर हम पूरे सिलेबस को भी कवर कर लेते हैं, सब कुछ अच्छे से आता है, फिर भी कहीं ना कहीं हमारे दिमाग में ये चलता है कि एक सैम्पल पेपर, काश एक सैम्पल पेपर मिल जाए, एक बार देख लूँ कि किस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं, या फिर मेरे प्रिपरेशन में कोई कमी तो नहीं है, जिस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं क्या मैं वो कर पाऊँगा या कर पाऊँगी। तो वही सबसे बड़ी रुकावट होती है। तो इसीलिए मैं आपके सामने एक क्वेश्चन पेपर लेके आई हूँ। ये है एमए फर्स्ट सेमेस्टर का। अब ये जो दो बुक्स है, अब देखिए, नैषधीय चरितम और मृच्छकटिकम, ये आप देख लीजिए आपके किस सेमेस्टर में लगे हुए हैं, फर्स्ट में, सेकंड में, थर्ड में या फोर्थ में। ये एमए का है। और ये जो है एमए संस्कृत, उसका पेपर है। अगर आप डीयू से एमए कर रहे हैं संस्कृत में, तो ये आपके लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल है, अभी के लिए भी, फ्यूचर के लिए भी, अब जब भी करें। अगर अभी अब ग्रेजुएशन में भी है और आप ये वीडियो देख रहे हैं, तो इस क्वेश्चन पेपर को मैं तो यही कहूँगी कि इस वीडियो को आप सेव करके रखिए, इस क्वेश्चन पेपर को आप सेव करके रखिए, क्योंकि ज़रूरत के टाइम पे ना हमें कोई चीज़ नहीं मिलती है जितना भी ढूंढते हैं। सो वेलकम फ्रेंड्स। अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए, ताकि उनको भी इस क्वेश्चन पेपर से बेनिफिट मिले। क्योंकि आपको अगर प्रॉब्लम आ रही है कि काश एक सैम्पल पेपर मिल जाए, एक प्रीवियस ईयर पेपर मिल जाए, ये आपका प्रीवियस ईयर पेपर है तो मिल जाए, तो थोड़ा देख लें कि किस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं, तो आपके फ्रेंड्स के लिए भी, तो उनके दिमाग में भी तो यही चलता होगा कि बस एक प्रीवियस ईयर का एक क्वेश्चन पेपर मिल जाए, देख लें। तो ये जो क्वेश्चन पेपर है ये ड्यू का है, और ये नैषधीय चरितम और मृच्छकटिकम पर बेस्ड है। तो जैसे कि आप देख सकते हैं कि 3 आवर्स का टाइम है और 70 मार्क्स का क्वेश्चन पेपर है। तो इसमें जो है ये देख लीजिए कि पहले तो आपको वही क्वेश्चन पेपर पर रोल नंबर लिखना है, और फिर उसके बाद कि आप जो ये क्वेश्चन पेपर है सॉल्व आप किसी भी लैंग्वेज में कर सकते हैं। आप किसी भी लैंग्वेज में मीन्स संस्कृत, हिंदी या इंग्लिश, इन तीनों में से आप किसी भी लैंग्वेज में कर सकते हैं। अगर कहीं पे मेंशन नहीं किया हुआ है कि आपको संस्कृत में करना है या संस्कृत में ही करना है, तो आप इन तीनों में से किसी भी लैंग्वेज में कीजिए, जिस भी लैंग्वेज में आप कंफर्टेबल है, आपको लगे कि हाँ आप ज़्यादा अच्छे से एक्सप्लेन कर पाएंगे, आप उसी लैंग्वेज में ही कीजिए। अब फर्स्ट पार्ट जैसे देखिए कि एक्सप्लेन द फॉलोइंग, निम्नलिखित की व्याख्या कीजिए। ये देखिए कितने क्वेश्चंस दिए हुए हैं, 2 क्वेश्चंस दिए हुए हैं, मतलब 2 श्लोक दिए हुए हैं, और वो भी अथवा में है। चाहे आप ऊपर वाले को, जैसे क में 2 है, बीच में अथवा है, दोनों में से कोई एक कर लो, और फिर नीचे भी 2 दिए हुए हैं, दोनों में से कोई एक श्लोक आप कर लो। ये आपके हो गए 12th मार्क्स के, मतलब 6 2 12, क्योंकि यहाँ पे आपको 2 करने हैं। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, आपको टिप्पणी लिखना है। अब यहाँ पर देखिए कि राइट 2 शॉर्ट नोट्स ऑफ ऑन एनी 2 ऑफ द फॉलोइंग, 1 मस्ट बी इन संस्कृत, एक संस्कृत में होना ही चाहिए। अब यहाँ पे आपको जो दिए हुए हैं कि कोई भी 2 करने हैं, और किन्हीं भी 2 में से आपको एक संस्कृत में करना ही करना है। यहाँ पे दिया हुआ है तो एक आप संस्कृत में करेंगे, और दूसरा जो है आप चाहे तो संस्कृत में कर ले, या इंग्लिश में कर ले, या फिर हिंदी में कर ले। तो पहले आपने देखा कि श्लोक के एक्सप्लेन करने के लिए आएगा, और फिर उसके बाद आएगा आपके 2 टिप्पणी लिखने के लिए। जैसे यहाँ पे देखिए, क्रीड़ा सरोवर, स्वर्ण हंस विहित, नल की भर्त्सना, नैषधीय चरितम का उपजीव्य, या फिर राजा नल का यशो विस्तार। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 3, नैषधीय चरितम के प्रथम सर्ग की अलंकार योजना पर प्रकाश डालिए, या फिर अथवा नैषधीय चरितम के प्रथम सर्ग के आधार पर कवि की शास्त्रज्ञता का उद्घाटन कीजिए। अभी आपके हो गए 10 मार्क्स के। ऊपर वाला आपका क्या था, शॉर्ट नोट लिखना था, जो आपका 7 मार्क्स का था।
लेकिन ये आपका हो गया 10 मार्क्स का कि दोनों में से कोई एक करना है। फिर अब आता है पार्ट 2। पार्ट 2 में भी देखिए आपको वही है कि निम्नलिखित की व्याख्या कीजिए। आपके यहाँ पे 4 श्लोक दिए हुए हैं क और ख के, तो दोनों में से आपको कोई एक एक करना है, मतलब अथवा के ऊपर वाला या नीचे वाला, फिर ख पार्ट के अथवा के ऊपर वाला या नीचे वाला। फिर उसके बाद है मृच्छकटिक के कथानक की नाट्य शास्त्रीय समीक्षा कीजिए। अब यहाँ पर आपको मृच्छकटिक, अब मैंने कहा था ना कि ये जो क्वेश्चन पेपर है ये 2 टॉपिक्स पर बेस्ड है, एक नैषधीय चरितम और एक मृच्छकटिकम। तो यहाँ पे आपको मृच्छकटिक की वही नाट्य शास्त्रीय समीक्षा करना है, या फिर नीचे देखिए मृच्छकटिक तत्कालीन समाज का यथार्थ प्रतिबिंब है, सौदाहरण इस उक्ति को प्रमाणित कीजिए। अब यहाँ पर आपको उदाहरण देना है कि मृच्छकटिक जो रूपक है उसमें क्या है, मतलब कहाँ पे क्या हुआ है, वो आपको एग्जाम्पल देकर ही प्रमाणित करना है। मतलब आप अपनी तरफ से तर्क रखेंगे कि हाँ इस वजह से ये जो लाइन है ये सही है। उसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में अब यहाँ पे देखिए जैसे ऊपर लिखा हुआ था कि किसी एक को आपको संस्कृत में लिखना है, यहाँ नहीं लिखा है, इसलिए आप क्या करेंगे, जो 4 दिए हुए हैं 4 में से कोई भी 2 कीजिए, लेकिन वही या तो संस्कृत में कीजिए या हिंदी में कीजिए या फिर इंग्लिश में कीजिए, जिस भी लैंग्वेज में आप कंफर्टेबल है। तो फर्स्ट जैसे देखिए मृच्छकटिक के 6ठे अंक का नाटकीय महत्व बताइए, या फिर मृच्छकटिक में उल्लिखित तत्कालीन कलाएं, धूता का चरित्र चित्रण, या फिर मृच्छकटिकम शीर्षक की सार्थकता। आपको जो भी चारों में से जो भी 2 आपको कंफर्टेबल लगे कि आप थोड़ा अच्छे से एक्सप्लेन कर सकते हैं, ये आपके हैं 6 मार्क करके, तो जो भी आपको लगे कि आप थोड़ा एक्सप्लेन कर सकते हैं आप उस क्वेश्चन को कीजिए। सो आई होप फ्रेंड्स आपको इस क्वेश्चन पेपर से, इस वीडियो से थोड़ी बहुत हेल्प मिल गई होगी। आपको फिर भी अगर कोई डाउट या क्वेरी है तो कमेंट सेक्शन में कमेंट कर दीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए, और अगर कोई और क्वेश्चन पेपर चाहते हैं या कोई और टॉपिक चाहते हैं किसी और सब्जेक्ट के लिए भी आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर दीजिए। थैंक यू।